अरशद मदनी है तो क्या बवाल है। कांग्रेसियों को याद दिलाई 70 साल पुरानी गलती। बजरंग दल पर रोक लगाने का किया समर्थन। पीएम मोदी पर दिया बड़ा बयान। 2024 लोकसभा चुनाव का बताया भविष्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। इस तरह से बजरंग दल के बारे में कांग्रेस ने पहले अनाप शनाप बोला, वो कर्नाटक में फंस गई, और उसके बाद में अब ये मौलाना मदनी खुद अपनी बातों में फंस गए। ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। देश बंटवारा एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते तो बजरंग दल की आवश्यकता नहीं, सब राम राज्य होता, सब खुशहाल होता जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। ये है जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी। इनके बयान राजनीति में भूचाल लाने का काम करते हैं। इनके लिए ओम अल्लाह एक हो जाते हैं। कभी इस्लाम को भारत का सबसे प्राचीन धर्म बताते हैं, तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। एक बार फिर मौलाना मदनी के विचारों ने धर्म पर जुबानी जंग छेड़ दी है। अब की बार मौलाना ने कांग्रेस को उसकी 70 साल पुरानी गलती याद दिलाई है। बजरंग दल को फिरका परस्त की जमात बताई है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री पर बड़ा बयान दिया और योगी से लेकर देश के मुसलमानों पर खुलकर बोले। दरअसल मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस खास मौके पर जैसे ही मंच पर मौलाना मदनी ने बोलना शुरू किया, बजरंग दल से लेकर संत समाज भड़क गया। बाकायदा गांधी परिवार समेत कांग्रेसियों की ओर इशारा करते हुए ये कह दिया कि अगर 70 साल पहले ही बजरंग दल को बैन कर देते तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। बजरंग दल के लिए मौलाना मदनी के ये जहरीले बोल आप भी सुनिए। हमारे बुजुर्गों ने जिस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, फांसियों के फंदे के ऊपर गए हैं, मगर अपने स्टैंड से एक कदम पीछे नहीं हुए। आज उसी मुल्क के अंदर मुसलमान को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। हमने ये सब कुछ देखा, खामोश रहे। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। बजरंग दल पर जहर उगलने वाले मौलाना मदनी के बयान पर अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मदनी जैसे नेताओं को अपनी जमात के साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, और जिन जिन ने राष्ट्रवादी हिंदू संगठनों पर कीचड़ उछाला है वो दलदल में खुद फंसे हैं। तो वहीं इस मामले में स्वामी चक्रपाणी महाराज भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए।
नेताओं को अपनी जमात के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश आतंकवाद के दंश को झेल रहा है। इस्लामिक कट्टरता, जिहाद और जो वैमनस्य जो समुदाय देश के अंदर फैला हुआ है, उसकी जननी ये जमात है। इसके कारण देश के अंदर अनेक मिनी पाकिस्तान बन चुके और कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं बजरंग दल पर। मौलाना मदनी, कुछ पढ़ लिया करो। आप बुजुर्ग हैं, कुछ बातें कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम मौलाना मदनी को इस बात को सोचना चाहिए था कि राष्ट्रवादी संगठनों पर जब जब जिसने भी उंगली उठाई है, जब जब कीचड़ उछाली है, उस दलदल में खुद फंसे हैं। चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस की कोख में से जन्मे वो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हो, या जो तुष्टीकरण की जिनकी तुष्टीकरण के लिए लगे, उन सारे जिहादी संगठनों के सरगना हो। ये आखिरकार चाहते क्या है देश को? अब इनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। वैसे मुझे लगता है कि ये जो मौलाना अरशद मदनी हैं, ये वही नेता है ना जिनको अपनी जमात और अपनी कौम ही नहीं मानती। पिछली बार आपको याद होगा कि वो अल्लाह और ओम के बीच में जो फंसे थे, तो इन्हीं के मंच से लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे और इन्हीं के कौम के लोगों ने कहा था कि भाई ये गलत है, हम मौलाना मदनी को कुछ नहीं मानते। लेकिन ठीक है, आपका इंटरनल मामला कुछ भी हो सकता है। बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन को छेड़ने की कोशिश मत करना, आप उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। अगर 70 साल पहले कांग्रेस अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती तो शायद बजरंग दल की आवश्यकता नहीं पड़ती। सवाल इस बात का है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बजरंग बली, जब हम लोग बच्चे सिखाए जाते थे बचपन में कि जब कोई ऐसी आपदा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। बजरंग बली की वही आवश्यकता है जहाँ पे आतंकवाद है, जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे अत्याचार है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज लव जिहाद नहीं होता, आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो देश में आतंकवाद नहीं होता, तो एक राम राज्य होता यहाँ। लेकिन कहीं न कहीं देश बंटवारा, एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते तो बजरंग दल की आवश्यकता नहीं, सब राम राज्य होता, सब खुशहाल होता जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस ने तो ये पाप किया कि, और कांग्रेस के पाप का ही कारण है कि वर्तमान में लव जिहाद जो हो रहा है, आतंकवाद देश में हो रहा है, केरला से लेके गुजरात से लेके हर जगह जो हिंदू बेटी बहनों के धर्मांतरण और लव जिहाद हो रहा है, तो उसका कारण कांग्रेस ही है। इसलिए जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो 14 अगस्त को भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं किया, जिसके वजह से आज हिंदू संगठनों की आवश्यकता है, बजरंग दल की आवश्यकता है वो आत्मरक्षा के लिए। और बजरंग दल कोई आतंकी संगठन नहीं है सिमी की तरह और ओसे, वो तो एक हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जो धार्मिक आयोजन किया करते हैं, जो धार्मिक, उससे मदनी साहब को इतनी कष्ट हो गई। तो बजरंग दल को फिरका परस्त की जमात बताने वाले मौलाना मदनी फिलहाल मीडिया की सुर्खियों में हैं। एक धर्म से जुड़े काफी लोग मौलाना मदनी को फॉलो करते हैं और ऐसे में मदनी के बयान अक्सर आग में घी डालने का काम किया करते हैं, जो कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। और मौजूदा हालातों को देखते हुए जब एक न्यूज चैनल में उनसे पीएम मोदी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, वो अगर मुझे 10 बार मिलने के लिए बुलाएंगे तो मैं 10 बार जाऊंगा। 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, पर बीजेपी को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम को जोड़कर जो पार्टी चलती है उसी के साथ मुसलमान जाएगा। तो मौलाना मदनी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि कॉमन सिविल कोड मुसलमानों से उसकी आजादी छीनता है, शरीयत के मामलों में सरकारी दखल हो रहे हैं, मुसलमानों की मॉडर्न एजुकेशन पर जोर दिया जाए, देश में लव जिहाद जैसा शब्द बीजेपी लाई, आतंक के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे का मामला बढ़ता जा रहा है। तो हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले मौलाना मदनी ने कई जगह तो मोदी सरकार की जमकर आलोचना भी की, तो कई जगह इशारों ही इशारों में मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भी बताने से खुद को रोक नहीं पाए। गौर करने वाली बात यह है कि आज भी दबी आवाज में मौलाना अरशद मदनी पीएम मोदी का विरोध करते हैं। ये वही मौलाना मदनी है जिन्होंने ये कहा था कि अगर मोदी सत्ता में आएंगे तो देश पलट जाएगा,
8 साल पहले ये बोल दिया था जो वोट दे रहे हैं वो सिर्फ रहे। मोदी इंसानियत के कातिल हैं और आम मुसलमानों की यही राय है। हालांकि लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे ही सही मदनी का रुख बदलने लगा। बीजेपी और आरएसएस के प्रति उनके बयानों में नरमी आई, कई मुद्दों पर चुप रहे या हल्के हाथों से सरकार का समर्थन किया। दिलचस्प बात ये कि उन्हीं की कौम से आने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार जरूर बताते हैं। अब आप ये जान लें कि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मौलाना मदनी ने ये कबूल किया है कि मुसलमानों के कामों के लिए वो अक्सर सोनिया और मनमोहन सिंह से मिलने जाते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि मुसलमानों के हक की बात करने वाले मदनी जी मोदी से मिलने क्यों नहीं जाते? आखिर क्यों? उन्हें पीएमओ से न्योता आने का इंतजार है। जब जब मोदी जी बुलाएंगे तब तब जाएंगे, लेकिन खुद क्यों नहीं जाएंगे?